चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित की जा रही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें देश की सुरक्षा रणनीतियों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श होगा। उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अधिकारियों से सीधे संवाद कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन देंगे, जिससे शासन व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में नई दिशा और आवश्यक सुझाव प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। DIL-ED B.Ed काउंसलिंग शुरू। राज्य में रिक्त DIL-ED और B.Ed सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग आज से प्रारंभ हो गई है, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से विकल्प भरने, दस्तावेज अपलोड करने और संस्थान चुनने की सुविधा प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिससे उम्मीदवारों को बिना किसी भ्रम के सुचारू रूप से प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके और पूरे राज्य में शैक्षणिक सत्र समय पर प्रारंभ हो सके। बिहार चुनाव पर राजनीतिक प्रतिक्रिया। बिहार चुनाव में शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलते ही इस पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर अपनी टिप्पणी देते हुए परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि कुछ मतों की गणना पर पुनर्विचार होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई नेताओं ने सकारात्मक माहौल में संवाद जारी रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सम्मान देने की अपील की, जिससे निष्पक्ष वातावरण बना रहे। दिल्ली घटना के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली में हुई हालिया घटना को लेकर कुछ संगठनों ने शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया कि मामले की जांच पारदर्शी रूप से की जाए और जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ा जाए। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि सभी समुदायों और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन को पूर्ण प्रयास करना चाहिए ताकि भरोसा कायम रहे। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चेतावनी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर जैसी परिस्थितियों की संभावना जताई है, जिसमें कई जिलों में तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और स्थानीय प्रशासन अलाव, गर्म जल की उपलब्धता तथा राहत इंतजाम सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होने की संभावना जताई जा रही है, जिनमें हाफ बिजली योजना की समीक्षा, आगामी धान खरीदी प्रक्रिया, गौरव दिवस के कार्यक्रमों की तैयारी और विधानसभा शीतकालीन सत्र की रूपरेखा शामिल है। बैठक को लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य के लिए बेहतर प्रशासनिक फैसले लिए जा सकें और जनहित से जुड़े कार्यों को गति मिल सके। कांग्रेस सांसद के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद के हालिया बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जिस पर भाजपा नेता बोहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां केवल भ्रम पैदा करती हैं और जनप्रतिनिधियों को अपने वक्तव्यों में संयम रखना चाहिए। दोनों पक्षों ने संवाद के माध्यम से विचार व्यक्त किए हैं और नागरिकों से अपील की है कि वे विकास, नीतियों और सकारात्मक पहल पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल बना रहे। छात्रा का अभिनव मॉडल। राज्य की 11वीं कक्षा की छात्रा ने पढ़ाई के साथ नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक ऐसा मॉडल विकसित किया है, जिसके अनुसार जूते का विशेष ढांचा शरीर के संतुलन में सुधार कर थकान, कमर और सिर से जुड़ी असुविधाओं को कम करने में सहायक हो सकता है। शिक्षकों ने इस पहल को सराहते हुए इसे विज्ञान प्रदर्शनी में प्रस्तुत करने की सलाह दी है, जिससे भविष्य में और भी विद्यार्थी शोध एवं रचनात्मक प्रयोगों की ओर प्रेरित हो सके। वीरेंद्र तोमर ने दिया बयान। एक व्यक्ति द्वारा हालिया घटनाओं को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा जताई और कहा कि किसी भी परिस्थिति में तथ्यों की जांच कर ही निष्कर्ष निकालना आवश्यक है।
संबंधित संगठनों ने भी शांतिपूर्ण माध्यम से संवाद बनाए रखने की अपील की और समुदाय में सकारात्मक माहौल बनाए रखने, गलतफहमियों से दूर रहने एवं प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की है। एनीकट गेट देर से बंद होने का मामला। शहर में एनीकट गेट समय पर बंद न होने के कारण जल स्तर में संभावित गिरावट की चिंता जताई गई है, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने संबंधित विभाग से चर्चा कर स्थिति सुधारे जाने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल प्रबंधन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को पेयजल उपलब्धता से जुड़ी किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और पूरे क्षेत्र में आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। पीजी कोर्स पेनल्टी नियम हटाया। शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि अब पीजी कोर्स बीच में छोड़ने पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं ली जाएगी, जिससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश कोर्स जारी नहीं रख पाते थे। विभाग का कहना है कि यह बदलाव छात्रों को बेहतर विकल्प चुनने, करियर दिशा तय करने और अनावश्यक आर्थिक दबाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया को अधिक सहज और लचीला बनाएगा। प्राचार्य का प्रेरणादायक कदम। मड़वा के एक प्राचार्य ने विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने निजी खर्च पर उन्हें हवाई यात्रा कराने का निर्णय लिया, जिससे छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा है। इस पहल को स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने सराहा है, क्योंकि इससे छात्रों को नई अनुभूति मिलती है और वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि अनुभवों से भी गढ़ी जाती है। रायगढ़ में धान खरीदी की तैयारी। रायगढ़ जिले में धान खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेक केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने अवैध परिवहन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट भी स्थापित किए हैं, ताकि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चल सके। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में सेवा में बाधा नहीं आने दी जाएगी और किसानों को समय पर भुगतान तथा सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। ऑटोमेटेड टिकट मशीन की शुरुआत। जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन की शुरुआत की गई है, जिससे लोग बिना लाइन में लगे आसानी से टिकट प्राप्त कर सकेंगे। स्टेशन प्रशासन ने बताया कि मशीन में उपयोगकर्ता को सरल इंटरफेस के माध्यम से टिकट चुनने, भुगतान करने और तुरंत प्रिंट पाने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा स्टेशन पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करने में मदद करेगी और समय बचाकर यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगी। स्वदेशी मेला शुरू। बिलासपुर में आयोजित स्वदेशी मेला आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें स्थानीय कारीगरों और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। इस आयोजन में लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मेला उद्घाटन के दौरान अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि यह आयोजन उद्यमियों को मंच प्रदान करेगा और लोगों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।